हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग्स लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपकी इस रीडिंग को देखेंगे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है द एम्परर का। तो मैं सबसे पहले सारे जो हमारे कार्ड्स हैं उनको निकाल लेते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पर है द चैरियट का कार्ड। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ओके। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, ओके। जस्टिस, वन मोर कार्ड एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ओके। तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे, ओके, तो ये पर्सन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं ये, ओके। लियो यहाँ पर, लिब्रा, लियो यहाँ पर एंड एरीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। एंड जो कार्ड्स हैं वो हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पर है। तो जो दोपहर की उनकी एनर्जी है वो कई सारी चीज़ों को लेकर के दिखाई गई। मतलब आपको लगेगा कि ये वाला आपका जो पर्सन है ना, अभी आपके लिए रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बिहेवियर इन द सेंस कि जैसे भाई आप इनके नहीं हुए तो किसी के भी नहीं हो सकते हो। आप इनके होंगे तो ही आपका लाइफ है, नहीं तो कहीं लाइफ सेट नहीं है आपका, ऐसा इनको फील होगा। आपके साथ अपने रिलेशंस को बहुत गहरा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश हो सकती है इनकी। और ये चाहते हैं कि आप अब इस रिश्ते को बहुत गहरा, बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करें। और ये हो सकता है कि आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनके लिए बहुत कुछ सोचें, लेकिन आप जो है ये फील करते हो कि यार मेरी लाइफ में ऐसा फालतू का इंसान कैसे आ गया है। और आप ये वाली बात सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में ये पर्सन कैसे आ गया। क्योंकि जब तक आपको इनकी चाहत थी तब तक तो ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए, और जब आपको इनकी चाहत नहीं रही तब आपको ये अपने आसपास दिखाई दे रहे हैं, आपको इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। और केवल इर्द गिर्द ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली आप पर अपना क्लेम कर रहे हैं। ये पर्सन आपके ऊपर बहुत बड़ा, आपके ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि आप इनके ही हैं। और अब जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आपको ये फ्री में भी नहीं चाहिए है। वो वाली सिचुएशन हो गई है कि अब आपको ये फ्री में भी नहीं चाहिए। इनसे बात करने के लिए कभी आप तरसते थे, एकदम इनका मैसेज का वेट करते थे, कॉल का वेट करते थे। आज वही पर्सन है और ये कॉल मैसेज भी करें, 1000 बार करें, आपको इनके कॉल मैसेजेस का कोई इंतजार नहीं रहता है। आप किसी भी तरीके से इनका इंतजार नहीं कर रहे हो। आपको लगता है इट्स वेस्ट नाउ, और ये इट्स टू लेट नाउ, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं। अब आपको लेकर के ये बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली ये आपको अपने करीब देखना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली ये पर्सन आपके अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली ये पर्सन आपको अपने कनेक्शन के साथ देखना चाहते हैं। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, कनेक्शंस के साथ में है आपके। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप इनको एक बहुत समझदार इंसान दिख रहे हो। इनको लगता है कि आपकी जोड़ी सिर्फ और सिर्फ इनके साथ ही अच्छी लग सकती है। आप सिर्फ इनके साथ ही अच्छे लग सकते हो और किसी के साथ अच्छे नहीं लगोगे, बाकी तो इनको फालतू लगते हैं। तो आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, बट द थिंग इज दैट कि आप इनको अपने साथ देखना चाहते हो या नहीं, ये अब एक बड़ी बात है। क्योंकि एक समय था जब आप इनके लिए बहुत वेट करते थे, बहुत ज्यादा इंतजार किया, आप इनकी छोटी छोटी बातों के लिए इंतजार करते थे, आप इनका इंतजार करते थे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, अगर कभी ऐसा इंसिडेंट आपके साथ घटा हो कि ये पर्सन ने आपसे कहा हो कि मैं अभी आ रही हूँ या आ रहा हूँ, नाउ वेट फॉर मी, और आप इंतजार कर रहे थे किसी स्पेसिफिक जगह पर, ये आपको छोड़कर भाग गए थे वहां से, और ये जानते थे कि आप इनका वेट कर रहे हो, तब भी आपको छोड़कर भाग गए थे।
और आप इनका इंतजार ही करते रह गए थे। ये बात जब आपको पता चली थी कि ये पर्सन जा चुके, क्योंकि काफी देर हो गई इंतजार करते करते, जब आपको मालूम चला कि ये पर्सन जा चुके हैं, तब आपको काफी दुख हुआ था और आपका जो इंतजार के साथ साथ आपका दिल भी टूट गया था और इंतजार भी। और आपने मतलब ऐसे कई सारे इंसिडेंट है, ये तो कुछ एक आध यहाँ नजर आ रहा है मुझे, तो जो नजर आया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये पर्सन जो है इस तरीके की हरकतें आपके साथ ऑलरेडी कर चुके, कई सारी, ये कुछ एक साथ हैं। तो अब आप इनको इस तरह से नहीं, आपको लगता है कि इस दुनिया में इस इंसान ने आपको बहुत चीज़ों की कदर करना सिखा दिया है। इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा दी हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता था, इस इंसान ने सिखा दिया है। मतलब हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करते रहे हो, लेकिन इस इंसान ने आपको कदर करना सिखा दिया, बिकॉज इसने आपको कई सारी चीज़ें जो ये आपके साथ अच्छे से मूवमेंट गुजार सकते थे, आपका गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम जो रहा है लाइफ का, वो चीज़ें इन्होंने आपके साथ हटाई, आप खो दी हैं। मतलब बहुत सारी चीजें। अब आपको लगता है कि अब जब बेकदरी की है, बेकदर किया है, बेकदरी की है, तो अब आपको ये पर्सन किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए है। आप बहुत क्लियर हैं इस चीज को लेकर के, पॉजिटिव है और आप आगे बढ़ गए हो, ठीक है। अब ये क्लेम करते रहे भले ही, बट आप क्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप क्लेम कर रहे थे, जब आप इनके खुद बनना चाह रहे थे, तब ये पर्सन आपके नहीं बनना चाह रहे थे। जब आप इनके वेट कर रहे थे, तब भी ये नहीं बनना चाह रहे थे। उसके बाद भी जब आपने ये मन बना लिया था कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, उसके बाद भी आप रुके थे, थमे थे कि शायद ये पर्सन वापस आ जाए, शायद ये पर्सन आपसे अपनी बातें क्लियर करे, माफी मांगे, या माफी नहीं भी मांगे वापस आ जाए। पर ये पर्सन जब वापस नहीं आया, तो बहुत दिन के बाद फिर आपने अपने आप पर ये बहुत बड़ा एक चीज जो एक एक्शन था वो लिया। अच्छा, ये सोचते थे कि आप वापस, आप कभी नहीं जाओगे, आप हमेशा इनके साथ रहोगे, ये पर्सन यही सोचते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपने इनको मतलब स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग पर्सन है। जब तक आप किसी व्यक्ति के साथ में हैं, आप किसी को छोड़ते नहीं हैं, नहीं छोड़ते हैं आप, चाहे कितनी लड़ाई हो जाए, चाहे कितना ही डिस्टर्बेंस हो जाए, आप उस व्यक्ति के साथ रहते हो। लेकिन एक बार अगर आपने ये निर्णय ले लिया कि मुझे अब इस व्यक्ति को छोड़ देना है, अब आगे, तो ये व्यक्ति भी आपको देख करके आश्चर्यचकित होता है कि क्या आप वही पर्सन हैं जो इसके साथ रहना चाहते थे, जिनको वो प्यार करते थे, या आप जिनको प्यार करते थे, ये आप वही पर्सन है। तो ये चीज को लेकर के वो चौंक जाते हैं। लेकिन आप है कि आप जस्टिस पसंद इंसान है, आप किसी को मतलब जब तक आपको लगता नहीं है कि आप मूव ऑन करोगे, तो मूव ऑन नहीं करते हो। बहुत समय तक, लंबा समय आप इंतजार करते हो, और उसके बाद जब आपको लगता है कि ये पर्सन इस लायक ही नहीं है कि अब इसका वेट किया जाए, तब आप जाके मूव ऑन करते हो। तब जाके बहुत आगे जाके उसको मूव ऑन करने के बाद भी टाइम दिया स्पेसिफिक कि वापस आ जाए, और उसके बाद भी जब ये पर्सन वापस नहीं आया, तो आपने मूव ऑन कर लिया। ये पर्सन आपको देख करके आप जरूर चौंक जाते हैं कि यार तुम वही पर्सन हो जो इनके लिए इतना प्यार दिखाते थे, जो इनके साथ रहना चाह रहे थे, और वो अब इनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। आप वही पर्सन, क्योंकि क्या होता ना, जब आप मूव ऑन नहीं करते हो, जब आप चीज़ों को वेट करते रहते हो और ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती हैं, तो लोग यही सोचते कि आप ऐसे ही हो, वेट करते रहोगे, कोई बात नहीं, ये 5 दिन के बाद आएंगे, 10 दिन के बाद आएंगे, फिर धीरे धीरे वो टाइम पीरियड बढ़ता चला जाता है। लेकिन हाँ, वो ये नहीं सोचते कि ये जो पर्सन है ना, इसकी एक अंदर एक इनर वॉइस है, वो भी उस टाइम फ्रेम को सोचता है और फिर बार बार माफ कर दे, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है ना। प्लास्टिक को कितना भी आप खींचोगे, तो एक लिमिट के बाद वो टूट ही जाएगी। वही चीज़ है कि लिमिट होगी, अनलिमिटेड कुछ भी होगा, लेकिन वो चीज़ खत्म हो जाएगी। वो चीज़ हमेशा नहीं रह सकती, एक जैसी नहीं रह सकती। आप किसी भी इंसान को जितना ज़्यादा चाहो, आप सोचो कि इसकी परीक्षाएं ले लें, तो वो परीक्षाएं नहीं दे पाएगा। आपकी हर परीक्षा देने के लिए नहीं बना है, और आप खुद इसलिए नहीं बने हो कि आप परीक्षा लो। सीधी सी बात है, अगर आपको किसी रिश्ते में नहीं रहना है, तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए। टाइम पास नहीं होना चाहिए कि किसी को मूर्ख बना दिया, उसका साथ टाइम पास कर लिया, दिल बहला लिया, उसका इस्तेमाल करके उसके पैसे हड़प लिए, या उसकी कोई फेवर ले लिया, और फिर उसका जब तुम्हारा चीजें अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, तो उसको छोड़ के आगे निकल गए। ये करने से तुम कहीं सक्सेस नहीं पा पाओगे, तुम्हारी लाइफ कहीं ना कहीं पीछे जाएगी। ये बात सोचना चाहिए उस हर इंसान को जो दूसरे का सिर्फ यूज कर रहा है, जो दूसरे को मूर्ख समझ रहा है। वो मूर्ख नहीं है, वो प्रेम में है। लेकिन जिस भी दिन उसे ये समझ में आ जाएगा कि वो आपने मूर्ख बनाया, तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन यूनिवर्स क्या करोगे? यूनिवर्स तो तुम्हारी हरकतें देख रहा था उस टाइम भी, शायद तुम बदल जाओ ये भी सोच रहा था, लेकिन तुम्हारी कर्मा जो लिखे जा चुके हैं वो तो भुगतने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए जरूर तैयार रहना, अपने कर्मा को भुगतने के लिए। फिर रोना मत कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम अभी ये सब कुछ हरकतें कर चुके हो किसी के साथ, और जब तुम कर चुके हो तो वो मिलेगा जरूर, रिटर्न सूद समेत,
ठीक है, डिस्काउंट की फीलिंग के साथ मत रहना, जितना किया उतना तो मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा मिलेगा। तो याद रखो, जो भी काम करते हो ना बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये है रीडिंग अभी की फिलहाल। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।